नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस रहस्यमयी लोक कथा यानी अर्बन लेजेंड की गहराई में उतरने वाले हैं ना, वो सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगी। बॉम्बे रोड का एक एकदम सुनसान पेट्रोल पंप, एक हताश कर्मचारी और एक बेहद भयानक रात। चलिए आज की इस चर्चा में इस पूरी भूतिया कहानी के हर एक पहलू को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का तर्क आखिर कहता क्या है। टैंक फुल कर दो। सुनने में तो बड़ा आम सा लगता है ना? पर यहाँ ये कोई आम मांग नहीं है। घने अंधेरे के बीच से आती ये वही खौफनाक आवाज है जो हमारे मेन कैरेक्टर अर्जुन को बार बार सुनाई देती है। और आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण इसी पॉइंट के आसपास घूमने वाला है, जहां हम समझेंगे कि कैसे एक नॉर्मल सी नाइट शिफ्ट एक भयानक सपने में बदल जाती है। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, एक हताश नाइट शिफ्ट। अब सवाल ये है कि अर्जुन जैसा एक सीधा साधा लड़का ऐसी सुनसान जगह पर काम करने पहुंचा ही क्यों? इसका जवाब इस सिचुएशन में छुपा है। एक तरफ है एक आम कॉलेज स्टूडेंट जिस पर फीस का बोझ है, एक बीमार माँ है और पैसों की सख्त जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ है बॉम्बे रोड का वो सुनसान पेट्रोल पंप जिसके बारे में आसपास के लोगों में न जाने कितनी डरावनी अफवाहें फैली हैं। अक्सर मजबूरी और हताशा इंसान को ऐसे अंधेरे रास्तों पर ले आती है जहां वो कभी आना नहीं चाहता। अकेलापन कैसे हावी होता है ये अर्जुन की इस हालत से समझ आता है। जैसे ही बस उसे एकदम वीरान बस स्टैंड पे उतारकर निकल जाती है, बस चारों तरफ सन्नाटा रह जाता है। सामने एक खाली ऑफिस है और तभी उसके बॉस का एक अजीब सा फोन कॉल आता है। बॉस कहता है कि ऑफिस के खास ड्रॉर से एक डायरी निकाल लो और अपना फोन तुरंत स्विच ऑफ कर दो। देखा जाए तो यहीं से इस कहानी का पूरा माहौल एकदम डार्क हो जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, बचने के नियम यानी रूल्स ऑफ सर्वाइवल। देखिए, ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं बल्कि एक खतरनाक सर्वाइवल गेम है जिसके नियम उस लाल डायरी में लिखे हैं। नियम काफी अजीब हैं। पहला, किसी भी ग्राहक से ये मत पूछो कि वो कहाँ जा रहा है। दूसरा, अगर अंधेरे में कोई बिना हेडलाइट वाली गाड़ी आए तो बस चुपचाप तेल भर दो। तीसरा, अगर कोई ऐसी नोट दे जो बर्फ की तरह ठंडे हों तो उन्हें नए कैश बॉक्स में नहीं बल्कि एक पुराने जंग लगे टिन के डिब्बे में रखना है। और सबसे आखिरी नियम, रात 3 बजे के बाद सब कुछ लॉक कर देना और गलती से भी बाहर मत झांकना। ये नियम इतने स्पेसिफिक हैं कि कहानी का टेंशन बिल्कुल पीक पर पहुंच जाता है। रात के 3 बजे डायरी के हिसाब से ये वो वक्त है जब इस पेट्रोल पंप पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज अपने चरम पर होती हैं। फोकलोर में अक्सर इसे विचिंग आवर भी कहा जाता है। ये टाइम इस पूरे इंसिडेंट का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है और अर्जुन को इसी वक्त का इंतजार खौफ के साए में करना है। यहाँ जिंदों की दुनिया और मुर्दों की दुनिया के बीच एक बहुत ही साफ लाइन खींची गई है। एक तरफ नियॉन लाइट्स, नया कैश बॉक्स और बजते हुए मोबाइल फोन है जो हमारी नॉर्मल लाइफ को दिखाते हैं, पर वहीं दूसरी तरफ वो 1998 का पुराना जंग लगा डब्बा, हड्डियों को जमा देने वाले ठंडे नोट और वो घुटन भरा सन्नाटा है। ये सीधे तौर पर किसी दूसरी दुनिया का इशारा है। और अब आता है भाग 3, रात 3 बजे का खौफ। अर्जुन की धड़कनें बहुत तेज हैं और अब उन डायरी के नियमों का असली टेस्ट शुरू होता है। चलिए सीन को थोड़ा इमेजिन करते हैं। घने अंधेरे से एक काली ऑल्टो कार धीरे धीरे निकल कर आती है। कोई हेडलाइट नहीं है, चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा। कार के शीशे बंद हैं, अंदर कुछ नहीं दिख रहा। और अचानक एक ऐसी आवाज आती है जिसमें कोई जान नहीं लगती, टैंक फुल कर दो। इस वक्त अर्जुन के दिमाग पर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ रहा होगा ना, वो इस पल को और भी डरावना बना देता है। पर पूरी गड़बड़ होती कहाँ है? घबराहट में अर्जुन डायरी का सबसे बड़ा नियम तोड़ बैठता है। वो अनजाने में ड्राइवर से पूछ लेता है ये सड़क कहाँ जाती है, और जवाब में कार के शीशे से एक कंकाल यानी स्केलेटन का हाथ बाहर आता है जो उसे 500 रुपए का नोट थमा देता है। वो नोट किसी बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है। बस इस एक छोटी सी गलती ने अर्जुन को उस खौफनाक चक्रव्यूह में फंसा दिया। डर से कांपता हुआ अर्जुन जब थोड़ा होश संभालने बाथरूम जाता है तो उसे वहां एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है। एक पुरानी पीली पड़ चुकी अखबार की कटिंग और उस पर साल छपा है 1998। ये बस कोई रैंडम साल नहीं है, ये इस पूरी गुत्थी की चाबी है। अगर हम 1998 के अखबार की उस रिपोर्ट पर ध्यान दें तो टाइम था रात के 3 बजे, लोकेशन बॉम्बे रोड। एक बस पलट गई और उसके पीछे आ रही बाकी गाड़ियां भी आपस में बुरी तरह भिड़ गई। इस हादसे में सभी यात्रियों की जान चली गई। तो यहां से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो रात 3 बजे का वक्त और वो अजीबो गरीब ग्राहक, इनका उस खौफनाक हादसे से बिल्कुल सीधा कनेक्शन है।
इन घटनाओं के सीक्वेंस पर थोड़ा गौर करते हैं। ठीक 3 बजे नियॉन लाइट्स बुझ जाती हैं और बाहर अचानक से किसी बड़ी भीड़ का शोर सुनाई देता है। 3:05 पर अर्जुन अपनी घबराहट और क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाता और खिड़की के पर्दे से बाहर झांक लेता है। वहां उसे हरी चमकती आंखों वाली परछाइयां दिखती हैं और ठीक 3:06 पर वो काली ऑल्टो कार वापस आ जाती है और लगातार बेहद डरावने तरीके से हॉर्न बजाने लगती है। डायरी में क्लियर लिखा था कि बाहर मत झांकना, और उस एक गलती ने सिचुएशन को पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। बाहर से दरवाजे पर इतने जोर जोर से धक्के पड़ने लगते हैं मानो दरवाजा अभी टूट ही जाएगा। अर्जुन डर के मारे अपने दोस्त भास्कर को फोन लगाता है। फोन उठता तो है, पर उधर से भास्कर की आवाज नहीं बल्कि वही ठंडी और खौफनाक आवाज लूप में सुनाई देती है, टैंक फुल कर दो, टैंक फुल कर दो। और इसके बाद अर्जुन खौफ के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। आते हैं आखिरी हिस्से पर, भाग 4, कभी खत्म न होने वाला सफर। अब इस पूरे इंसिडेंट को थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। जब सुबह होती है और अर्जुन को होश आता है तो उसका बॉस वहां होता है। बॉस जो थियरी बताता है उसके मुताबिक जब किसी की बहुत अचानक और अननेचुरल डेथ होती है तो कई बार उन आत्माओं को रियलाइज ही नहीं होता कि वो मर चुके हैं। वो एक टाइम लूप में फंस जाते हैं और अपनी जिंदगी के आखिरी पलों को बस बार बार जीते रहते हैं। 1998 के उस भयानक एक्सीडेंट में मारे गए लोगों के लिए ये पेट्रोल पंप ही उनका आखिरी स्टॉप था और इसीलिए वो हर रात अपना सफर पूरा करने के लिए वहां लौटते हैं। यहीं से ये समझ आता है कि उस लाल डायरी के नियम इतने अजीब क्यों थे। मंजिल पूछना, इसका मतलब था उन्हें याद दिलाना कि उनका सफर अधूरा रह गया है। 1998 के नोट पुराने बक्से में रखना क्योंकि वो उसी जमाने की करेंसी थी, और बाहर झांकने का सीधा सा मतलब था उनकी मौत की सच्चाई को फेस करना, जिससे उनका गुस्सा भड़क सकता था। असल में वो नियम जिंदों और मुर्दों की दुनिया के बीच की एक बाउंड्री लाइन थे। जब अर्जुन सुबह ऑफिस के बाहर आता है तो उसे धूल में पड़ी एक कार की चाबी मिलती है। यहाँ उसके बॉस ने एक बहुत गहरी बात कही। अर्जुन ने बाहर झांककर नियम जरूर तोड़ा, पर शायद उसकी वजह से उन आत्माओं में से किसी एक ने अपनी मौत को आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया। उसका वो एंडलेस सफर खत्म हो गया और जाते जाते वो अपनी कार की चाबी अर्जुन को एक शुक्रिया के तौर पर वहीं छोड़ गया। तो जाते जाते ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देती है, क्या ये सच में सिर्फ एक लोक कथा है? न जाने कितने ही ऐसे वीरान रास्ते, पुरानी इमारतें और पेट्रोल पंप होंगे जो ऐसी ही अधूरी यात्राओं को अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। अगली बार जब किसी सुनसान सड़क से गुजरना हो तो शायद दिमाग में ये ख्याल जरूर आएगा कि क्या हर सफर सच में अपनी मंजिल तक पहुंचता है? इस सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। ऐसे ही और दिलचस्प टॉपिक्स के विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए।